शासकीय महाकौशल कॉलेज जिले का पहला प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बन गया है। रविवार को कॉलेज में आयोजित समारोह के दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस मौके पर इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण भी महाकौशल कॉलेज में दिखाया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश के 52 कॉलेजों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, जिसमें जबलपुर का महाकौशल कॉलेज भी शामिल है और ये सभी के लिए गौरव की बात है। अब इस कॉलेज में शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा हो जाएगा एवं विद्यार्थी बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे। कॉलेज में रोजगारोन्मुखी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ ही भारतीय ज्ञान और परंपराओं का भी अध्ययन छात्र छात्राएं कर पाएंगे। कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय विधायक जी की माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप माननीय सांसदगण तथा स्थानीय स्तर पर चुने गए ये महाविद्यालय भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर साबित हो। और ये महाविद्यालय पहले महाकौशल आर्ट्स कॉलेज और शासकीय विज्ञान महाविद्यालय ये एक ही रॉबर्टसन कॉलेज के अंतर्गत रहे हैं। तो उस नाते से मैं गौरवान्वित हूँ कि ये महाविद्यालय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसका चयन हुआ है। इस उन्नयन के उपरांत हमारे महाविद्यालय में अब साइंस भी सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बीएड, बीएससी एग्रीकल्चर और एविएशन के कोर्सेज भी चालू हो रहे हैं। और जैसा कि सरकार की मंशा है, ये एक ऐसा एक्सीलेंस कॉलेज हो हर ज़िले में जिसमें कि सब प्रकार की आपकी पढ़ाई हो, उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। कहने के मुझे ऐसा लगता है कि युवा जो पीढ़ी के वर्ग हैं इससे ज़्यादा प्रेरित होकर महाविद्यालयों में प्रवेश लेंगे और उनके बेहतर सुविधा और बेहतर भविष्य के लिए ये जो योजना बनाई थी प्रधानमंत्री एक्सीलेंस स्कूल का जो उद्घाटन हुआ है, ये युवा पीढ़ी के लिए ही बहुत ही सराहनीय और आगे बहुत ही रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। वहीं कार्यक्रम के समापन पर कॉलेज परिसर में विकसित विद्या वन में छात्रों की सहभागिता से चिन्हित भूमि पर फलदार पौधों के साथ ही एक पेड़ मां के नाम लगाया गया। का संरक्षण कर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और संस्कार को आत्मसात करते हुए लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान त्रिशूल दीक्षा ली। संगठन के राष्ट्रीय मंत्री अमरीश सिंह के द्वारा कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा दिलाई गई। का घटक बना हूँ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्य प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से युवाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को बताया गया कि हिंदुओं को संगठित कर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा करना संगठन का मूल उद्देश्य है। लिहाजा संगठन के सिद्धांतों का पालन करते हुए कार्य किया जाए। 2000 कार्यकर्ताओं ने आज हमारे यहाँ पे त्रिशूल दीक्षा करी है जबलपुर विभाग के अंतर्गत में। उसके बाद शौर्य यात्रा में पूरे कार्यकर्ता शामिल। यह संकल्प लिया गया कि हिंदू समाज की सुरक्षा संवर्धन के लिए हम हर समय हिंदू समाज के पहली पंक्ति में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। यह संकल्प विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ से लिया गया। युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के उद्देश्य से पूरे देश भर में त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी तारतम्य में आज यह जबलपुर विभाग का त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ मानस भवन में आयोजित किया गया है। जबलपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से लगभग 2000 कार्यकर्ता आज यहाँ पर त्रिशूल दीक्षा लेने वाले हैं। इसके पश्चात एक शौर्य संचलन का भी कार्यक्रम होगा। त्रिशूल दीक्षा के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मानस भवन से शौर्य यात्रा भी निकाली गई। हटाए जाने के बाद दोबारा काबिज हो जाने वाले अतिक्रमण शहर के लिए नासूर बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। पेंटीनाका गोरा बाजार तक नगर निगम ने सड़क के बाएं तरफ अतिक्रमण हटाए थे, लेकिन वही अतिक्रमण अब सड़क के दाहिनी तरफ जम गए हैं। पहले भी यातायात बाधित था और अभी भी यातायात बाधित हो रहा है।
अधूरी कार्यवाही से जनता हैरान है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाई जा रही सब्जी और फलों की दुकानें दुर्घटनाओं का सबब बन रही हैं। कोर्ट की फटकार के बाद हुई कार्यवाही से भी जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। बहरहाल दिखावटी अतिक्रमण विरोधी कार्यवाहियों के चलते शहर की यातायात व्यवस्था चौपट है। नगर निगम, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग यदि संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही करे तो जनता को राहत मिल सकती है। जबलपुर में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। बदमाशों के आतंक पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। ताजा मामला सामने आया है रांची के सुभाष नगर से, जहां पर नशे में धुत 4 नाबालिग बदमाशों ने लोगों के घरों के सामने खड़ी कारों पर कहर बरपा दिया। बदमाशों ने पत्थरों से 1 दर्जन से ज्यादा कारों के शीशे तोड़ डाले। यह घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जाता है कि बदमाशों ने क्षेत्र के भाजपा पार्षद और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा की सदस्य की कारों को भी नहीं छोड़ा और उनमें भी जमकर तोड़फोड़ कर दी। और तकरीबन वही रात में 12:30-1 बजे के आसपास की घटना है। कम उम्र के बच्चे हैं, वह 17-18 साल के बच्चे हैं। 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ी है और सबकी गाड़ियां आगे से भी और सामने से पूरी कांच पूरी चकनाचूर हो चुकी हैं, जिसमें कि हमारी भी गाड़ियां हैं। हाँ, थाने में शिकायत किए हैं, टीआई साहब से शिकायत किए हैं और अपराधियों को भी पकड़ लिया गया है। हाँ, सीसीटीवी में भी कैद हो चुका है उनका। इसमें मेरी गाड़ी भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं इसके। पुलिस से हमने कह दिया सारे फुटेज निकलवा के और उसको कार्रवाई करने के लिए। निश्चित रूप से इस चीज़ पे लगाम लगाना पड़ेगी। यदि रात में 12 बजे इस तरह की घटनाएं हों तो पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी निश्चित रूप से। छोटी उम्र के ही बच्चे हैं ये। कितने हैं? और दो तो सीसीटीवी में आए हैं जो कि हमने देखा। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय भाजपा पार्षद सहित सभी पीड़ितों ने थाना रांझी जाकर अपनी शिकायत के साथ घटना की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिए, जिसके बाद पुलिस ने 4 नाबालिग बदमाशों को अभिरक्षा में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के घमापुर थाना मंदिर के आगे बीती रात बदमाशों ने एक चलती हुई कार पर पत्थर से हमला किया। इस हमले में पत्थर लगने से एक रिटायर्ड नर्स विराज दुबे गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतिका विराज दुबे सेवानिवृत्त एसआई नीरज शुक्ला की बहन थी। रिटायर्ड एसआई नीरज शुक्ला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उनका भतीजा दीपांशु उनकी 2 बहनों रश्मि व विराज दुबे के साथ डिंडोरी जिले से कार से वापस लौट रहे थे। देर रात जैसे ही यह लोग पाट बाबा के पास पहुंचे, तभी 2 बदमाशों ने अचानक कार पर पत्थर से हमला किया। क्योंकि कार के कांच खुले थे तो पत्थर कार में बैठी वृद्धा विराज दुबे को लगा और वह घायल हो गई। दीपांशु उन्हें घायल हालत में निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों की माने तो बदमाशों ने लूट के इरादे से कार पर पत्थर फेंका, जो वृद्ध महिला को लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि इस दौरान अस्पताल में भी मृतिका के इलाज के बिल को लेकर परिजनों और प्रबंधन का कुछ विवाद हुआ, जिसे लेकर भी हंगामा होने की बात सामने आई है। रूम का बिल पे कर दिया तो नर्सिंग चार्जेस अलग से मांग रहे हैं, ऑक्सीजन पर डे लगाया है। और रात में बोला कि ट्रीटमेंट अभी पूरी हो रही क्योंकि बीपी नहीं मिल रहा है। देना पैसे वो हमें नहीं हो रहा, पैसा लीगल ले तो हम देना पड़ा, अनलीगल पैसा मांग रहे हो, कुछ भी दिखा नहीं, करा नहीं, डेढ़बाजी देने में इनकार कर रहे, वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो काम कर डेढ़बाजी नहीं, अभी पीएम करवाना। किसी से इस दुनिया में हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। डेथ होने के बाद पुलिस को बुलाया गया, एसपी साहब से मेरे निवेदन किया गया, उनने भी तत्काल पुलिस भेजे, सब अपनी कार्रवाई पुलिस के हिसाब से सब अप टू डेट रही। लेकिन अब इनका कहना है कि ये बिल है 33,000 का। 33,000 में जो मेरे साथ पढ़े लिखे लड़के जो डॉक्टरी भी कर रहे हैं, LL भी कर रहे हैं, उनने पूछे ये तो पार्ट हुआ नहीं, ये कार में हुआ नहीं, ये सामान लगे नहीं, इतना देर आपने किए और ये टाइमिंग के नहीं, केवल जो चीज़ हुई नहीं ट्रीटमेंट में उसको आप क्यों ऐड कर रहे हैं? हाँ, बॉडी नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे तभी जब बिल पे ऐड करोगे तभी हम बॉडी देंगे। जब पूछा गया कि चलो इसमें क्यों, चलो हम उसमें थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ये घर की खेती बनाए हुए हैं और ना ही अनलीगल चीज़ों का पैसा मांग करके 35,000 हम बराबर जो लीगल है वही, क्योंकि मेरे साथ पढ़े लिखे कोई भी गैजेटेड अधिकारी या
कोई भी डॉक्टर सिविल सर्जन आके इसमें चेक कर ले, जो लीगल है उतने काम के लिए हम पैसा जो होगा वो देंगे। लगभग 3 बजे हम लोग यहाँ जीसे फैक्ट्री के पास में केंद्रीय विद्यालय पहुँचे। वहाँ पर 2 युवक सामने से और उन्होंने कुछ फेंक के मारा, तो एकदम से आवाज़ आई मेरे को। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बुआ को ब्लड आ रहा था, तो मैंने सीधे बस गाड़ी लाया और हॉस्पिटल में दाखिल लगा दिया। 2 लोग थे, लूट के इरादे से उन्होंने मतलब मुझे मारा होगा। गाड़ी मैंने थोड़ा सा वो किया, पत्थर पीछे चला गया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस ने परिवारजनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी हासिल की। पुलिस ने शव का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिटी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतिका एक टाटा नैनो कार से डिंडोरी तरफ से आ रही थी, जिसमें कुछ 2 अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर मार के हमला किया गया, जिसमें मृतिका की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। इसी सूचना पर मर्ग पंचनामा कार्रवाई किया। पीएम के लिए मृतिका के शव को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घटना केंद्रीय विद्यालय गेट के 1 नंबर के पास की है। पुलिस अब घटना की जांच में जुट गई है। साथ ही कार पर पत्थर से हमला करने वाले बदमाशों की पतासाजी की जा रही है। जबलपुर के महाकौशल कॉलेज के बाहर गेट पर दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना सामने आई है। कॉलेज के बाहर हुए विवाद के बाद कुछ युवकों ने बीए के एक छात्र संजीव गौतम का गला पकड़ा और उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद छात्र घायल हालत में कॉलेज पहुंचा, जिसके बाद प्रोफेसर और साथी छात्र पुलिस की मदद से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। दरअसल रविवार को महाकौशल कॉलेज में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें छात्रों को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने छात्र संजीव गौतम भी कॉलेज पहुंचा था। संजीव के मुताबिक साइंस कॉलेज के गेट पर कुछ युवक उसके एक दोस्त के साथ विवाद कर रहे थे। जब वह मौके पर पहुंचा तो 2 युवकों ने उसका पीछे से गला पकड़ा और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। कॉलेज से आया, गेट के पास रुका तो मेरा एक क्लास का दोस्त था नितिन जैन, तो उसने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ गया। एक्चुअली में उसकी स्कूटी की चाबी खींच रहे थे, तो उसी टाइम पर वहाँ पर मौजूद 2 लड़के और थे, जिसमें एक ने मेरा गला पकड़ा, दूसरे मेरे को चाकू घोंप दिया और वहाँ से वो निकल गए, भाग गए। पहचानते हैं कि उनको कौन लोग थे? नहीं, उनको नहीं पहचानते, पर वो उसकी बहन को हम जानते हैं, क्योंकि वो साइंस को मेरे बाजू की साइंस कॉलेज की थी, तो उसने मुझे बुलाई कि संजीव देखो क्या हुआ है, ऐसा है। कोई पुराना विवाद था क्या आप? नहीं, मेरा कुछ नहीं था। जैसे कॉलेज गेट के पास पहुंचा तो वहाँ पे इसके दोस्त लोग खड़े थे, तो उनके बीच कुछ थोड़ा सा विवाद चल रहा था। तो उनमें से एक इनको पहचानता था, इनका दोस्त था, तो उसने कहा कि अरे संजीव थोड़ा आइए, मेरे गाड़ी को छुड़ा रहे हैं। उसी वक्त ये उनके पास चला गया तो एक उसका जो अपोजिट साथी था उसने इसका गला पकड़ा और एक उसको चाकू मार दिया। तो वो बता रहा है कि ऑटो से उतरा है, जैसे ही पीछे से 3 लड़कों ने आके उस पर वार किया है। तो अब लड़कों को पहचानते नहीं है, लड़के हैं अदर कॉलेज के। और ये कॉलेज उद्घाटन समारोह था, जो हमारा कॉलेज है प्रधानमंत्री ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज बना है, तो आज उसका उद्घाटन समारोह था, तो सभी बच्चों को नियमित अटेंडेंस के उसमें बुलाया गया था। चाकूबाजी की इस घटना से कॉलेज के पास अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज किए हैं और घटना की जांच शुरू कर दी है। इसका नाम है संजीव गौतम, है घायल हुआ। क्या जानकारी दिया, क्या घटना हुई? एक लड़के ने चाकू मारा है, गले दबाए हैं, इसका घटना हुई है। इनका आपसी वाद विवाद रहा है कुछ, और बाकी जानकारी अब क्या बताएं। महाकौशल कॉलेज। बताया जाता है कि पुलिस द्वारा घटना में शामिल कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर ओमती पुलिस ने रामपुर एवं यादव कॉलोनी चौकी प्रभारी और पुलिस बल के साथ भरतीपुर के ज्ञान मुर्गी वाले के पीछे स्थित मकान के पास दबिश देकर जुआ खेल रहे 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 69,500 रुपए जब्त किए हैं। ओमती पुलिस के अनुसार जुआरियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग भरतीपुर क्षेत्र में बैठ करके जुआ खेल रहे हैं, तो उसमें मुखबिर की सूचना पे टीम रवाना हुई थी। तो मौके पे हमें 18 लोग खेलते हुए पाए गए हैं और टोटल रुपीज़ लगभग 69,500 उसमें जब्त। पकड़े गए जुआरियों में घोड़ा अस्पताल के पास रहने वाला वरुण सिकलवार,
भरतीपुर निवासी विकास घुसिया एवं ग्राम नीची के रहने वाले शुभम ठाकुर, राकेश यादव, पाटन निवासी अमित सिंह सहित अन्य जुआरी शामिल हैं। करीब 1400 साल पहले करबला के मैदान में इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन द्वारा दी गई कुर्बानी को आज भी लोग शिद्दत से याद करते हैं। शिया समुदाय द्वारा मुहर्रम की 7 तारीख को सदर इमाम बाड़े से मातमी जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल रहे। पूरा रास्ता या हुसैन के नारों से गुंजायमान रहा। डबडबाती आंखों से और छाती पीट कर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। हुसैन इब्न अली को क्यों कत्ल किया गया? उसकी वजह यह थी कि हुसैन समाज में अच्छाइयों को आम करना चाहते थे और समाज को बुराइयों से रोकना चाहते थे। लेकिन यजीद चूँकि खुद एक शराबी था, जुआरी था, झूठ बोलने वाला था, फ्रॉड करने वाला था, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला था, चूँकि वो खुद ऐसी मानसिकता रखता था, इसलिए उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उठे और उठ के शराब की मुखालिफत करे, जुआ की मुखालिफत करे, झूठ की मुखालिफत करे, फ्रॉड की मुखालिफत करे और बहन बेटियों को सम्मान दे, इज्जत दे। इसलिए यजीद ने इमाम हुसैन को बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और आज हर हुसैन का चाहने वाला सड़कों पर निकलकर हुसैन हुसैन की आवाज़ बुलंद करके दुनिया को ये पैगाम देता है कि हम हुसैन के मानने वाले हैं और हम भी ये चाहते हैं कि समाज में अच्छाइयाँ आम हो। शिया समुदाय के लोगों ने बताया कि 1400 वर्ष पूर्व यदि इमाम हुसैन ने कुर्बानी ना दी होती तो दुनिया से इंसाफ का नामो निशान मिट गया होता। जुल्म और अधर्म के खिलाफ दी गई इस कुर्बानी को दुनिया आज भी याद करती है। गोरा बाजार से लेकर कजरवारा तक की सड़क जर्जर और बदहाल है। कैंट बोर्ड और नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के बीच फंसी यह सड़क पिछले 25 वर्षों से दुर्दशा का शिकार है। यहां से निकलने वाले करीब 20,000 नागरिक मुसीबत झेलने मजबूर हैं। बरसात के मौसम में यह मुसीबत और बढ़ जाती है। भीटा, टैमर, भोंगद्वार, शिवपुरी जाने वालों को गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम और कैंट बोर्ड के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विगत वर्ष विधायक की पहल पर लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाने की कोशिश की, लेकिन कैंट बोर्ड ने बीच में ही काम रुकवा दिया। 6 करोड़ रुपयों की लागत से सड़क बनती, लेकिन 2 विभागों की आपसी खींचातानी के चलते सड़क का उद्धार नहीं हो पाया। गोरा बाजार से लेके भोंगा द्वार तक की जो रोड है, गोरा बाजार की तो फिर भी ठीक है, मगर जो धोबी घाट और भोंगा द्वार की रोड है वो तो बहुत ही ख़राब रोड है, जो कि 25 साल से विधायक है। विधायक ने अभी तक रोड ही नहीं बनवा पाया यहाँ का। आम जनता इतनी परेशान होती है, बरसात में इतना पानी में गड्ढे भर जाते हैं, लोग वहाँ पर गिर गिर के परेशान है। वहाँ पर कैंट बोर्ड के अंदर आती है और विधायक जी को बनवाना चाहिए इस रोड को। आम पब्लिक परेशान हो ही रही है। कैंट बोर्ड द्वारा इस सड़क पर अपना हक जताया जाता है, लेकिन जब सड़क निर्माण की बात आती है तो बोर्ड पीछे हट जाता है। इस खींचातानी के चक्कर में आम जनमानस त्रासदी झेलने मजबूर है। कोई अधिकारी यह बताने तक तैयार नहीं है कि जनता की इस मुसीबत का अंत कब होगा। जबलपुर के बरेला में रिंग रोड के पास देर रात ट्रक और ट्राले में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत के बाद धमाके के साथ एक ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक ड्राइवर की कैबिन में ही जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं दूसरे ट्रक के ड्राइवर को घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि देर रात मंडला से लोहे के गर्डर से भरा एक ट्रक जबलपुर की ओर आ रहा था। वहीं जबलपुर से गेहूं से लोड एक ट्रक मंडला तरफ जा रहा था। रितेश ढाबे के पास दोनों वाहनों में टक्कर हो गई, जिसके बाद एक ट्रक के कैबिन में धमाके के साथ भीषण आग लग गई, जिससे ट्रक का ड्राइवर विकास गौतम ट्रक के कैबिन में ही फंस गया और जलने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए थे। दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक के कैबिन से ड्राइवर का शव बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। बाईपास पर रितेश ढाबा के सामने एक घटना घटित हुई है, जो सीसीटीवी कैमरे में भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। 10:57 का जो घटनाक्रम है, उसमें 2 ट्रक, एक ट्रक मंडला साइड से जिसमें लोहे के गाटर भरे हुए थे, एक ट्रक
जबलपुर साइड से मंडला साइड की वो जा रहा था, इसमें गेहूँ भरे हुए थे। दोनों आमने सामने टकरा गए। टकराने के दौरान जिस ट्रक में लोहे के गाठा भरे हुए थे उसमें एक तरह से विस्फोट की तरह आग लग गई, जिससे ड्राइवर को निकाल नहीं पाया। ड्राइवर केबिन के अंदर दर्दनाक हादसे में जलकर उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी बॉडी को निकाल कर पीएम कराया गया है और उसके बाद परिजन वहाँ मौके पर पहुँच गए हैं और उसकी बेचना जारी है। जो आरोपी चालक है इसका ट्रक, उसके भी इंजरी हुई है, उसके पैर में चोट है, संभवतः उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। इस हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने सड़क पर लगे जाम को हटाया और रास्ते को क्लियर किया गया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। चंडाल भाटा स्थित अघोरी बाबा मंदिर के दर्शन कर लौट रहे मयंक मलिक नाम के युवक को घेर कर कुछ बदमाशों ने चाकू से उसके गले में वार कर दिया और मौके से फरार हो गए। मयंक को गंभीर हालत में उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती देर रात हुई इस घटना की जानकारी देते हुए रेयांशु मलिक ने बताया कि उसके घर के पास रहने वाले साजन तामिया और उसके 4 साथियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। हम लोग गए वहाँ पूजा करने अघोरी बाबा मंदिर के पास। अघोरी बाबा मंदिर जैसे ही पहुँचे हैं उतने ही में साजन तामिया आया, उसके साथ 4 लड़के और आए। मेरे भाई के दोनों हाथ पकड़े और साजन तामिया ने सीधे यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई के ऊपर चाकू चला दी। उसका खूब ब्लड भी बह रहा है, खूब खून निकल गया। अभी यहाँ मेडिकल लेके आए हम लोग उसको, तो यहाँ उसका इलाज चल रहा है। अभी भी सीरियस है वो। किस बात को लेके मारा है? कोई बात नहीं थी उनसे, फिर भी ऐसा कर दिया उन लोगों ने। आपके भाई का नाम? गोहलपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साजन तामिया ने चाकू से मारपीट किया है, जिससे पेशेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती है, जिस पर अपराध क्रमांक 411 धारा 24 नहीं धारा 109 1 294 BNS मामला कायम है। प्रकरण जांच में है। हमले की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।